जैसा कि आप लोग को हम बीएसटी बता रहे थे, तो बीएसटी के तहत क्लास 11th के तहत आपका सबको पता है कि जो भी एग्जामिनेशन होगा पूरे क्लास 11th में, चाहे आपका अकाउंट हो, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ईटीपी हो, इंग्लिश हो, चाहे कॉमर्स मैथमेटिक्स सी हो, हर टर्म के तहत जो भी एग्जामिनेशन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा। तो उस ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के तहत आपको प्रत्येक चैप्टर के तहत कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। उस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने और उसको नोट डाउन करें। नोट डाउन करने से बहुत ही फायदा है। यदि आप नोट डाउन करते हैं तो प्रत्येक टॉपिक को आप समझ पाते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर होता है क्यों है, उसका आंसर क्यों है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। बहुत इजी प्रोसेस है। हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, नारायण कॉमर्स हजारीबाग, उसको सर्च कीजिए, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा क्लास 11th में सारे सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो उस सब्जेक्ट को क्लिक कीजिए, आराम से सारे वीडियो पढ़िए। साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड कीजिए, आराम से उसमें क्लासेस करें। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें सर। तो बिजनेस स्टडी के तहत हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बेसिकली ये होता क्या है सर? ज्वाइंट मतलब होता है मिलकर, क्या होता है सर? हिंदू मतलब होता है हिंदू फैमिली, क्या होता है सर? तो हिंदू फैमिली द्वारा मिलकर किसी भी बिजनेस टर्म को जो स्टार्ट किया जाता है ना, वो कहलाता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। आप लोग सुने होंगे गांव में अभी भी बहुत जगह क्या होता है सर, खानदानी बिजनेस चलता है। अगर किसी पिता सुनार है ना, तो उसके आने वाले वंशज भी क्या होते हैं, सुनार ही बनते हैं। क्या ये बनवाया जाता है कि मेरे पीढ़ी तुम ही चलाओगे, हमारे गद्दी को तुम ही संभालोगे। कोई कपड़ा व्यवसायी है तो उनके भी क्या करते हैं, वो कहते हैं हमारे वंशज कपड़ा व्यवसायी ही रहेंगे। मतलब वो टर्म वंशागुना चलते आ रहा है ना। तो उस बिजनेस का नाम ही क्या होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस हिंदू फैमिली बिजनेस में जो लॉ होता है वो हिंदू लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है? साथ ही साथ इस फैमिली का जो मुखिया होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जिसके कंट्रोल में इस पूरे फर्म चलाया जाता है, जिसके कंट्रोल में पूरे फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जो मिलकर उस बिजनेस को हैंडल करने का काम करते हैं। तो ये जो टर्म है जो है, ये बिजनेस टर्म का एक पार्ट होता है जिसमें केवल हिंदू फैमिली ही शामिल होते हैं। तो इसके तहत कुछ क्वेश्चन है हमारा है। क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, द हेड ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नॉन एज प्रोप्राइटर, मैनेजर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर। विशेष बताया कौन होता है सर? उस बिजनेस को कंट्रोल करने वाला जो पर्सन होता है, जो मुखिया होता है, उसको हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फैमिली कैन बी डिवाइडेड। बोला है मिताक्षरा, दया भागा, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा सर? बोथ ऑफ एबव, दोनों होगा सर, मिताक्षरा भी और दया भाग भी। अगला बोला हमारा अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट हिंदू फैमिली व्हाट इंक्लूड इन कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन, तो पहला बोला सर्टेन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्रिएटेड विथ द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी। तीसरा बोला हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी एज द फैमिली, ऑल द अबव, ऑल द अबव। तो बेसिकली इसके तहत ये सब जानते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ड है क्या सर? पैतृक संपत्ति। क्या सर? अभी हम बताएं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो है ये वंशागुना चलते आ रहा है। क्या सर? क्या वो क्या होता है, कुछ ऐसा बिजनेस होता है जो एक टर्म के अनुसार चलते आ रहा है। अगर सुनार है तो उनका बच्चे भी क्या करते हैं, वो सुनार ही बनते हैं। कपड़े व्यवसायी हैं तो उनके बच्चे कपड़े व्यवसायी गद्दी से बनते। तो ये पैतृक संपत्ति है ना। तो ये तरह से ये कैसा है, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन बोला हमारा क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 बोला हमारा, ध्यान से देखेंगे कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मैनेज एंड कंट्रोल बाय, कौन कंट्रोल करता है? हेड ऑफ द फैमिली, मैनेजर, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, मोस्ट क्वालिफाइड मेंबर। क्या हो गया? जिसको हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस परिवार का मुखिया होता है जो उस फैमिली को, बिजनेस को कंट्रोल करने का काम करता है। क्वेश्चन 5, 5 बोला हमारा द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन ए हिंदू फैमिली बिजनेस। तो जो कर्ता होता है उसका लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, नन या ऑल? अनलिमिटेड। क्या होता है सर?
क्योंकि जब परिवार को मुखिया होता है तो उसके ऊपर सबसे बड़ा दायित्व होता है कि फैमिली में जितने मेंबर्स है सब पे कंट्रोल करे, सब पे, और सभी मेंबर्स को उनके स्किल बेसिस पर काम सौंपा जाए ताकि वह ज्वाइंट हिंदू फैमिली हमारा ग्रो कर सके। किस कंडीशन में? अनलिमिटेड। अगला बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोला हमारा कि मेंबर्स अदर देन कर्ता राइट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ द फैमिली बिजनेस। अनुबंध करने का अधिकार कर्ता के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को है। किसको है सर? हैव, डू नॉट हैव, ऑफ्टन हैव इन स्पेशल सर्कमस्टेंस। क्या होगा सर? डू नॉट हैव किसी मेंबर को नहीं होता, सिर्फ एक मेंबर को होता है जो परिवार का मुखिया होता है। जितने भी डिसीजन होते हैं ना सर, वो सभी मेंबर नहीं लेते हैं, केवल कर्ता लेता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 बोला हमारा 7 कि द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ ज्वाइंट हिंदू बिजनेस अदर देन कर्ता इज सेम रिपीटेड। कर्ता का लायबिलिटी क्या होता है सर? अनलिमिटेड। क्या होता है सर? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड समझते हैं सर? मतलब उन पे कार्यभार ज्यादा बढ़ जाता है। एक अकेला पर्सन, परिवार का अकेला मुखिया जो फैमिली के सभी मेंबर को कंट्रोल कर रहा है, तो उनके पास सारा दायित्व रहता है कि परिवार को कैसे हम कंट्रोल करें ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सके। तो हर पॉइंट में अगर पॉइंट वो आंसर होता है तो क्यों होता है वो एक्सप्लेनेशन आपको हम कर दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोला हमारा कि इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द फैमिली बिजनेस आर टेकन बाय कर्ता, एनी मेंबर ऑफ फैमिली, ऑल मेंबर, मैनेजर। क्या बोला सर? यहां बोला व्यापार संबंधी अधिकार किसको होता है सर? क्योंकि कर्ता ही सारे डिसीजन लेता है। अगला पॉइंट, एवरी मेंबर ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस राइट टू ऑन सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट सदस्यों को पारिवारिक व्यवसाय के अलग संपत्ति का रखने का अधिकार है। यस है, नहीं, ऑफ्टन हैज, ये दिया है सर, दिया ना, तो इसको अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि जो भी फैमिली मेंबर है ना सर, यहाँ क्या बोला सर? सदस्यों के पारिवारिक व्यवसाय की अलग संपत्ति को रखने का अधिकार है। तो जितने भी जो फैमिली बिजनेस चल रहा है सर, उस बिजनेस में जो भी एसेट्स है, उस एसेट्स पे परिवार के सभी मेंबर का अधिकार होता है। अगर कोई मेंबर कहता है कि हम कुछ एसेट्स अपने पास अलग से रखना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं, उसके लिए आपको कर्ता से डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि उस सिचुएशन में उस एसेट्स पे सभी का अधिकार होगा, क्योंकि वो जो बिजनेस चल रहा है ना सर, सभी के मेंबर के द्वारा मिलकर चल रहा है। तो कौन हो सर? नहीं। अगला बोला हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हमारा 10 बोला हमारा बुक में इसका आंसर दिया है, यस दिया है, नहीं क्या हो सर? डू नॉट हैव, ठीक है। अगला बोला है कि हिंदू सजेशन एक्ट वाज पास्ड इन, जो हिंदू लॉ बना सर वो कब पास हुआ? 1956, 1948, 1980। क्या पास हुआ? 1956। अगला बोला है इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, कर्ता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, और इसमें लिमिटेड है वर्क से रिलेटेड कि उनका कार्य क्या होता है, लिमिट की अनलिमिटेड। क्या होता है? अनलिमिटेड। क्या होता है सर? जिसको हम असीमित कहते हैं। तो पूरे ज्वाइंट हिंदू फैमिली में बेसिकली आपका सीमित नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 9, सदस्यों के पारिवारिक व्यवसाय के अलग संपत्ति रखने का अधिकार है। सदस्य, एक फैमिली बिजनेस है, सदस्य है, इसमें मेंबर्स है, मान लें मेंबर है ABCDE, 4 मेंबर है, ठीक है। पांचों मेंबर पर अधिकार किसका होता है? कर्ता का होता है। किसका होता है सर? कर्ता। बिना कर्ता के डिसीजन नहीं लेंगे। बोला है सदस्यों के पारिवारिक व्यवसाय के अलग। तो इस बिजनेस से रिलेटेड जितना भी एसेट्स है वो सारा डिसीजन कौन लेगा सर? उसका कर्ता। कौन लेगा सर? लेकिन इस बिजनेस को छोड़कर जो भी एसेट्स लेंगे उस पे केवल किसका अधिकार होगा?
इंडिविजुअल। तो यहाँ आंसर जो किए सर हम लोग किसका आंसर क्या किया सर, आंसर क्या किए थे, वो क्या हो सर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, क्योंकि कंटेंट यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिजनेस पे जो एसेट्स है उस पे किसका अधिकार है, कर्ता का और लेकिन जो अलग मेंबर है उनके द्वारा ये एसेट परचेज किया जाता है, तो उस पे केवल अधिकार किसका है, ABCD का, क्योंकि एक खरीदता है तो उसका होगा, लेकिन परिवार के सभी मेंबर खरीदते हैं तो पूरे किसका होगा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का। इसको नोट डाउन कर लेंगे। बाकी अगला बताते हैं सर नेक्स्ट चैप्टर।